हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रूबी सिद्दीकी और मैं आप लोग को मेनली बताती हूं ट्रेडिंग या शेयर मार्केट के बारे में। देखो, ट्रेडिंग या शेयर मार्केट की जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो होता है सेंसेक्स, निफ्टी, स्टॉक एक्सचेंज और आईपीओ। ठीक है, तो इन सब का मेनली बेसिक मतलब क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। और आपने सुना होगा किसी भी कंपनी का कि उसका सेंसेक्स 100 पॉइंट से ऊपर चला गया या निफ्टी 100 पॉइंट से नीचे चला गया, तो इन सब का मेनली मतलब क्या होता है भाई। इसके अलावा देखो, जो सेंसेक्स, निफ्टी और स्टॉक एक्सचेंज है, इन सब के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, तो वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे आईपीओ के बारे में कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती क्या है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कैसे होती है। और तीसरा हम लोग जानेंगे कि किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के लिए उसको कौन कौन से रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर अच्छी नॉलेज चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखो, इस वीडियो में इसके बारे में कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर आपको इसके पहले कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप सीख सकते हो और ये भी जान सकते हो कि आप अपने पैसे को कौन से कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सा कंपनी सही है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना। बाकी स्टार्ट करते हैं। आईपीओ को इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगी। मैं आपको एक फास्ट फूड शॉप का एग्जांपल लेती हूँ। मान लो आपका कोई फास्ट फूड का दुकान है और बहुत अच्छे स्तर पे आपकी बिक्री हो रही है। ठीक है, तो आपने सोचा कि इतनी अच्छी खासी बिक्री हो रही है तो क्यों ना मैं अपनी दुकान को 2 जगह खोल लूँ। तो आपने क्या किया, अपने दोस्त से पैसे लेकर या आपका जो भी बचत था उससे आपने अपनी दुकान को 2 जगह मतलब ओपन कर लिया। ठीक है, अब 2 जगह खोलने के बाद भी आप देख रहे हो कि आपके प्रोडक्ट्स की जो मांग है भाई बढ़ती ही जा रही है। तो आपने सोचा कि क्यों ना 2 से 10 कर लिया जाए, भाई 10 जगह 10 लोकेशन पे दुकान खोल लिया जाए। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, इतने ज़्यादा पैसे की शायद कि आप उतना किसी से उधार नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपके पास इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठा करने के 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप बैंक से लोन ले लो, लेकिन आपको भी पता है बैंक अगर लोन देता है तो वो तो इंटरेस्ट भी तो आपसे लेगा। देखो, आप जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है बिजनेस। अब बिजनेस में टाइम लगता है, पता चले इधर आपका जितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस आगे बढ़ने की वजह से आपका इंटरेस्ट उतना चुकाना पड़ जाए, तो यहाँ पे लोन लेना सेफ ऑप्शन नहीं है। इससे बेटर ऑप्शन है एंजल इन्वेस्टर का। एंजल इन्वेस्टर को प्राइवेट इन्वेस्टर या सीड इन्वेस्टर भी कहते हैं। ये मेनली अमीर या पूंजीपति लोग होते हैं जो आपके कंपनी में एक बार फंड को इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका जो कंपनी है वो शुरुआत की जो समस्याएं आती हैं बिजनेस खोलने में उससे उबर सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। पता है, ये लोग आपको जो पैसे देंगे वो उधार की तरह ही देंगे, लेकिन आगे चल के इनको आपको पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि ये लोग पैसे के बदले में आपकी कंपनी से शेयर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूँ तो मान लो आपका एक डील हुआ है कि 10% हिस्सेदारी के बदले 1 करोड़ वो लोग आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन फ्यूचर जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसका 10% हर साल आपको एंजल इन्वेस्टर को देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग आपके साथ बिल्कुल काम वाम नहीं करेंगे, बस ये एक बार फंड इन्वेस्ट करते हैं और घर बैठे बैठे हिस्सेदारी लेते रहते हैं। चलो ठीक है, तो आपने क्या किया, अपना 8-10 दुकान खोलने के लिए एंजल इन्वेस्टर जो होता है उसका हेल्प ले लिया। आपका अच्छा खासा दुकान खुल गया, चल भी रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आप आगे सोच सकते हो। तो आपने सोचा कि भाई इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों ना मैं अपनी दुकान को स्टेट लेवल पे पहुंचा दूं, यानी कि क्यों ना मेरा दुकान हर राज्य में हो। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इतना ज़्यादा कि वो एंजल इन्वेस्टर की बस की बात नहीं है। तो आप इसके लिए जाओगे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। अब देखो, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, यानी कि वीसी, ये भी एक कंपनी ही होती है। ये मेनली ऐसी कंपनीज होती हैं जो न्यू स्टार्टअप को, यानी कि न्यू कंपनीज को फाइंड आउट करती हैं, उनको फंड देती हैं और उसके बदले में उस कंपनी, देखो जो एंजल इन्वेस्टर है और वेंचर कैपिटलिस्ट है दोनों सेम है, लेकिन जो पैसे देने की, इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास ज़्यादा होती है। ये आपको ज़्यादा फंड दे सकती है, यानी कि ज़्यादा बड़ा अमाउंट अगर आपको चाहिए तो वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर से ज़्यादा आपका हेल्प कर सकता है। आप सोच रहे होगे कि एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट भाई मिलेंगे कहाँ। देखो, इसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र और इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना होगा। वो लोग आपके प्लान को, स्ट्रैटेजी को और आप बिजनेस आगे कैसे बढ़ाओगे इन सब को चेकआउट करेंगे, अच्छे से रिव्यू करेंगे, देखेंगे। और हाँ, अगर आपकी प्लानिंग में दम रहेगा तो आपको फंडिंग मिल जाएगी।
ठीक है। देखो जो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं यानी कि एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे ही नहीं पैसे दे देते। वो लोग अच्छे से चेकआउट करते हैं और अगर उनको प्रॉफिट दिखेगा, उनको फ़ायदा दिखेगा कि हाँ इस बिज़नेस में दम है, आगे चल के प्रॉफिट हो सकता है, वो तभी पैसे देंगे। चलो ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट ने आपका हेल्प कर दिया, आपका दुकान स्टेट लेवल पर भी अच्छा खासा खुल गया, ठीक है, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। अब आप सोच रहे हो कि इसको अपने दुकान को ऑल इंडिया में फैलाने के लिए या इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए, तो उसके लिए जो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो वीसी यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं दे सकता, उसके बस की बात नहीं है। तो इसके लिए आप जाते हो इतने सारे पैसे की ज़रूरत के लिए पब्लिक के पास, अपने शेयर के बदले पैसे लेने के लिए। अब देखो, पहली बार जब कोई भी कंपनी पब्लिक के पास पैसे उठाने के लिए जाती है अपने शेयर के बदले, तो इसी को बोलते हैं आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनी के आगे पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है। इसका मतलब यही होता है कि वो कंपनी पब्लिक से पैसे उठा चुकी है, ठीक है, और वो कंपनी लिस्ट है। यानी कि लिस्ट होने का ही मतलब है कि आप उससे अब शेयर खरीद सकते हो और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना, मतलब एक छोटा सा दुकान कहाँ से कहाँ तक चला गया। और पता है जितने लोग इसमें शेयर लिए हैं या जितने लोग भी थोड़ा सा भी इन्वेस्ट किए हैं वो सब कमा रहे हैं। मतलब अमेजिंग है। और पता है इसीलिए मैं मतलब बोलूँगी कि अगर लॉन्ग टर्म में आप किसी बिजनेस में टिकना चाहते हो तो प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है ना उस पर ज़्यादा फोकस करो। अच्छा, जो आईपीओ होता है कि यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो पब्लिक तक पहुँचता कैसे है, चलिए जानते हैं। देखो जो आईपीओ होता है उसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप माइक लेकर चिल्लाना शुरू कर दो कि मेरे कंपनी का शेयर ले लो, मेरे कंपनी का शेयर ले लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका एक प्रोसेस होता है। देखो प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट बैंकर या अंडरराइटर को हायर करोगे। वो लोग आएंगे, आपकी कंपनी का पूरा रिव्यू देंगे, देखेंगे, चेकआउट करेंगे कि आपको आखिर कितने फंड की आवश्यकता है। फंड देखने के बाद से वो लोग ये भी चेक करेंगे कि आपको कितना शेयर बदले में देना है। पूरा चेक करने के बाद से वो लोग ये भी देखेंगे कि आपकी कंपनी मार्केट में लिस्ट होने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी होती है वो, जैसे मान लो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका डेली का जो टर्नओवर है वो कम से कम 10 लाख होना चाहिए। तो अगर आपकी कंपनी एलिजिबल होती है तभी वो लोग अप्रूव करेंगे मार्केट में लिस्टिंग के लिए। वो देता है सेबी, SEBI, आपने सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बॉन्ड ऑफ इंडिया। बिना सेबी के अप्रूवल के आपका जो कंपनी है वो मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकता। मार्केट में लिस्टिंग के बाद से जब कंपनी आपकी लिस्ट हो जाती है उसके बाद से आपको एक्सचेंज से अपने एक शेयर की वैल्यू डिसाइड करनी होती है। और पता है वैल्यू डिसाइड करने के लिए आपकी कंपनी का टोटल वैल्यू के हिसाब से दो तरह की प्राइस डिसाइड की जाती है, एक पहला मिनिमम और दूसरा मैक्सिमम। पता है जब जोमेटो का आईपीओ आया था तो उसका प्राइस बॉन्ड था 72 रुपये से लेकर 76 रुपये तक पर शेयर। पता है जो आईपीओ का प्राइस होता है पर शेयर का वो बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते, क्योंकि एक रूल होता है कि आप जितना भी शेयर बेचने के लिए इशू किए हो, अगर उसका 90% नहीं बिकता है, सब्सक्राइब नहीं होता है, तो आपका आईपीओ कैंसिल कर दिया जाता है। और आईपीओ कैंसिल होने का मतलब ये है कि जो भी आप आईपीओ लाने के लिए 5-6 करोड़ पैसे खर्च किए हो पूरे डूब जाएंगे। ऊपर से आपकी कंपनी का नाम भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए सोच समझ के आईपीओ का जो बॉन्ड का प्राइस होता है वो रखा जाता है। देखो कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लाती है जब मार्केट ऊपर हो, यानी कि लोगों के द्वारा परचेजिंग पावर ज़्यादा हो। क्योंकि अगर परचेजिंग पावर ज़्यादा नहीं रहेगी तो फिर उसका आईपीओ लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो फिर ऐसे फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कोरोना के टाइम में कोई आईपीओ नहीं आया था क्योंकि उसमें मार्केट ऊपर नहीं था, मार्केट गिर गया था, ठीक है। और पता है जब एक बार आईपीओ उठा लेता है कंपनी तो उसके बाद से मार्केट का प्राइस अप जाए या डाउन उससे फ़र्क डायरेक्टली नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एकदम फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन डायरेक्टली उसको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। देखो मेनली आज का जो मेरा टॉपिक था वो था आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। इसको बताते हुए मैंने आप लोग को बहुत सी चीज़ें बताई, एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताया, वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में बताया। इसके अलावा ये भी बताया कि कोई भी कंपनी जो होती है वो मार्केट में लिस्ट कैसे होती है। और आप लोगों ने ओवरऑल सीखा कि आप एक छोटे से कंपनी को शेयर मार्केट का हेल्प लेकर किस तरह बहुत आगे ले जा सकते हो।
तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और ज़्यादा नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।